रामसर साइट उधवा झील का निरीक्षण संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी। साहिबगंज के उधवा प्रखंड स्थित रामसर साइट का गुरुवार को उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और डीएफओ प्रबल गर्ग ने निरीक्षण किया। यह पहली बार था जब तीनों अधिकारी एक साथ पहुंचे। शिकारा नौका से झील का भ्रमण कर उन्होंने अभयारण्य की स्थिति का जायजा लिया और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जोर दिया गया। डीसी ने स्थानीय नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की और वृक्षारोपण कर जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम बहुउद्देशीय था, जिसका एक उद्देश्य न होकर के अनेक उद्देश्य थे, जिसमें प्रखंड का निरीक्षण, थाना में निरीक्षण करते हुए बहुत सारे कार्यों को संपादित किया जाना है, उनका अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त चूँकि अब उधवा जो बर्ड सेंचुरी है वो रामसर साइट का पार्ट बन चुकी है और ये न केवल अब राष्ट्रीय महत्व की रह गई बल्कि इसका जो कद है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है। तो इसी क्रम में कि कैसे हम इस झारखंड की महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी को वैश्विक पैमाने पर ले जा पाएँ, उसी के संदर्भ में ये भ्रमण था और जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम शामिल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का भ्रमण रहा, इसका परिणाम अंतोगत्वा जो है वो सफल होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग कनेक्टिविटी भी इसको बेटर कर रहे हैं गाँवों के बीच से। जैसे ये रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बना है जो चतराडी और बाग पिंजरा को जोड़ रहा है। इसके अलावा और भी हम लोग जैसे जैसे वॉच टावर बनाएंगे चारों ओर, तो रास्ते भी उसके साथ साथ बेटर होते जाएंगे। सर, लोगों की संख्या सर रोजाना जो है बढ़ती जा रही है और आते जा रहे हैं सर, लेकिन झील के आसपास में कहीं बैठने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है लोग। हाँ, तो झील के आसपास में अलॉन्ग द रोड्स हम लोग प्रोमेनाड डेवलप करेंगे, तो उसमें बैठने की सुविधा होगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना कर दें हम लोग जिससे बर्ड्स का आना, जो कि यहाँ का प्राइम फैक्टर है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसीलिए हड़बड़ी में कोई वैसा डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा कि जिससे अचानक से इम्बैलेंस क्रिएट हो यहाँ के इकोसिस्टम में रही है। और ये ESZ जोन में आता है, तो इसके अपने नियम हैं। तो नियमों को देखते हुए और जो सरकार से जो भी फंड्स आ रहे हैं उसमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन रहेगा, और इसी के लिए इस जगह पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज DC सर, SP सर आए हैं, सबका सुझाव लेते हुए इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, रामसर साइट जो घोषित हुआ सर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है सर। उधर में आपका क्या पहल होगा सर कि ये हमारे दुनिया के लोग देखेंगे, खासकर इस झील में? अभी तक सर ये झील अपने आप में अनोखा, इसमें जो पक्षी आ रहे हैं वो विशेष हैं। तो एक बार बस इसका एनफ प्रचार प्रसार हो जाता है और इसका मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे वो डेवलप हो जाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, ये इसके इको टूरिज्म से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप लोग आएंगे यहाँ पे। सर, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि उधवा बदल रहा है, एक नई सड़क चालू हो रही है जिससे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आवागमन होगा। यहाँ भी एक रामसर साइट डिक्लेयर होने के बाद सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा। उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग ये विजिट किए कि वो राधानगर थाना में फोर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनके रहने का, फोर्स का डिप्लॉयमेंट का, वही प्लान हम लोगों ने आज बनाया है। आगे आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि इधर इस क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ बदलाव करने वाले हैं। सर, ये झील जो सर, ये आपका आपका जाता है आपका तालझरी तीन पहाड़ थाना और ये होता है राधानगर थाना के बीच में आता है सर। और ये क्षेत्र बहुत डिफिकल्ट जगह है सर, इसका साइड में पूरे इसका दो कंटेक्स्ट है, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये कोई पार्क नहीं है, इसका कंजर्वेशन के हिसाब से इस पर कंक्रीट स्ट्रक्चर, रोड, पिच रोड, जो भी प्रोटेक्टेड साइट्स होते हैं उसमें एक लिमिट में ही बनाए जा सकते हैं, ताकि इसका नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वही मेंटेन करें। हम यहाँ पे 4 लेन सड़क नहीं बना सकते, तो इनके सुविधाओं को आपको पर्यावरण संरक्षण के कंटेक्स्ट में देखना होगा और उसी के लिए एक डिटेल प्लानिंग की गई है आज। और इसका आगे आप लोग जल्दी देखेंगे कि हम लोग धीरे धीरे जो भी नागरिक सुविधाएं बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे। पर लो अल्टीमेट जो चीज़ है हमारे लिए कि पक्षियों के लिए ये एक कंफर्टेबल जगह हो, नेचुरल हैबिटेट इनका सेफ रहे। तो हम लोग उसी के कंटेक्स्ट में एक लिमिटेड जो भी हम लोगों की तरफ से सपोर्ट हो पाएगा, लिमिटेड इंटरफेरेंस हम लोग जो इस इकोसिस्टम में कर पाएंगे उतना ही करेंगे, ताकि ये सही ढंग से बचा रहे।